जय हिंद बच्चों। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये शिकायत होती है कि सर पढ़ाई के दौरान दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता है कि नहीं? तो दिमाग कंसंट्रेट करने के भी कई सारे तरीके हैं। मान लेते हो कि आप एक कमरे में बैठे हुए और एक कमरा में विभिन्न प्रकार की चीज़ें रखी हुई है, बहुत से प्रकार की चीज़ें रखी हुई है। तो आपकी नज़र जिन जिन चीज़ों पर जाएगी, जितने सारे दृश्यों को देखेगी आपकी नज़रें, उन सारे चीज़ों पर आपका दिमाग विचार करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ठीक उसी प्रकार से आप जिस कमरे में पढ़ाई करने के लिए बैठते हो, उस कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी किताबें, कॉपियाँ, महापुरुषों की तस्वीर, अच्छी अच्छी किताबें, मतलब आपके पढ़ाई से संबंधित ही सारी चीज़ें अगर वहाँ पर रहेगी, उन्हीं सारी चीज़ों को देखेगी आपकी नज़र, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में विचार करेगा ना आपका दिमाग, मस्तिष्क। आप अपने घरों में मान लेते हैं कि एक महान व्यक्तित्व के किसी की तस्वीर लगा करके रखे हो, तो उन तस्वीर को जब आप देखेंगे तो उसके बारे में आपका दिमाग विचार करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? आप किसी किताब को वहां पर अपने अलमारी में अपने टेबल पर रखा है, तो आपके मन में जरूर ये थोड़ी सी बात आएगी कि आखिर क्या चीज की किताब है। आप ऐसे करेंगे, मतलब आपका दिमाग क्या रहेगा? पढ़ाई पर ही केंद्रित रहेगा। आपको अगर छलांग लगाना है, आपको अगर ऊपर उठना है, तो आपको दिमाग को हल्का रखना पड़ेगा भाई। लेकिन अधिकांशतः लोग क्या करते हैं? दिमाग को भारी बना करके रखता है, भारी बना करके। दिमाग भारी कैसे रहता है? आपका दिमाग खाली है ही नहीं, विभिन्न प्रकार के विचारों से आपका दिमाग बिल्कुल एकदम भरा हुआ है। आपके घर के बगल से किसी से थोड़ी बहुत बातचीत हो गई, तू तुम में कुछ हॉट बातें हो गई, बस आप दिमाग में उस बात को लेकर के लौट करके मोटरी बांध करके चल रही हो कई दिनों तक। यह बात आपके दिमाग को भारी कर रहा है। किसी से कुछ कहा सुनी हो गई, अब इस बात को आप दिमाग में मोटरी बना करके चल रहे हो, दिमाग आपका भारी हो गया। किसी काम के लिए कहीं पर आप जा रहे थे, काम नहीं हो पाया, अब पूरा एकदम टेंशन का पहाड़ लेकर के आप घूम रहे हो, अरे यार ये काम नहीं हुआ। ये दिमाग भारी करने वाला चीज है। मां ने या पिता ने भी आपको कुछ ऐसी कुछ कड़वी बातें कह दिया, आप उसी बात को लेकर के दिमाग में आप भ्रमण कर रहे हो। ये सब दिमाग भारी करने वाली चीज है। आपको करना क्या है? दिमाग को हल्का रखना है। देखो, आपके दिमाग को, आपकी सोच को विचलित करने के लिए दुनिया में तमाम तरह के ऑब्जेक्ट हैं, तमाम तरह की चीजें, लेकिन कंसंट्रेट करने के जो हथियार हैं वो सिर्फ आप ही के पास है और किसी के पास नहीं है। सवाल उठता है कि आप दिमाग को हल्का कैसे कीजिएगा? दिमाग को हल्का इस प्रकार से करने का, आपको किसी भी थोड़ी बहुत बातों को आपको दिमाग में टेंशन लेकर के चलना ही नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक छोटी सी कहानी, एक गुब्बारे वाले मेला में क्या कर रहा था? गुब्बारा बेच रहा था। ठीक है, गुब्बारा बेच रहा था। अब जब वो गुब्बारा बेच रहा था तो गुब्बारे वाले देखते हो ना कि धागा में बांध बांध करके गुब्बारा को रखता है क्या? जैसे ही गुब्बारा को ऊपर उड़ता हुआ देखता, चारों तरफ उसके बच्चे लोग, चारों तरफ बच्चे लोग आ जाते और गुब्बारा को उसको खरीदने शुरू कर देता। और जब बिक्री हो जाती है और जब देखता है कि नहीं मेरा गुब्बारा अब नहीं बिक रहा है, तो फिर क्या करता था?
गुब्बारा को फिर एक तो हवा में उछाल देता। अब जैसे ही गुब्बारा हवा में उछलता था, आसपास के बच्चे लोग देखते थे, फिर बच्चे लोग उसके पास आ जाते थे गुब्बारा को खरीदने के लिए, फिर से उसकी बिक्री बढ़ जाती थी। एक छोटा सा बच्चा आता है उस गुब्बारे वाले के पास और पूछता है कि अंकल, ये काला वाला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? ये रेड वाला गुब्बारा भी उड़ेगा क्या? तब उस गुब्बारे वाला ने बताया कि बेटा, ये गुब्बारा कलर ब्लैक होने के कारण, येलो होने के कारण या ब्लू होने के कारण, कलर की वजह से गुब्बारा नहीं उड़ रहा है, बल्कि जो उसमें जो गैस जो भरा हुआ है ना, उस गैस के कारण यह गुब्बारा उड़ रहा है, कलर की वजह से गुब्बारा नहीं उड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको जीवन में काफी ज्यादा अगर दूरी तक अगर सफर करना है, बहुत दूर तक अगर जाना है, तो उस गुब्बारे की तरह आपको भी दिमाग को हल्का बनाना पड़ेगा, तभी उस गुब्बारे की तरह आप उड़ सकोगे। अन्यथा आपकी सुंदरता कैसी है, आप बोलचाल में कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला सफलता पर नहीं है। ये सब कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए दिमाग को कंसंट्रेट कीजिए। किसी भी बात को आप बहुत दिनों तक, बहुत देरी तक उसको मोटरी बना करके मत चलिए, एकदम हल्का रखिए दिमाग को। मोबाइल का चिप जब भर जाता है, आप किसी भी चीज को अगर आप उसमें डाउनलोड करते हो तो लेता है क्या? नहीं लेता है। तो क्या करते हो? उसे डिलीट करते हो, उसको फॉर्मेट करते हो, जगह बनाते हो। भाई उसी प्रकार से मनुष्य का मस्तिष्क है, मस्तिष्क, दिमाग। आपके दिमाग में विभिन्न प्रकार के चीजें हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों से आपका दिमाग एकदम, दिमाग का मेमोरी एकदम बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है। और जबरदस्ती आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हो और कहते हो कि नहीं, दिमाग में मेरा घुस, दिमाग में मेरा घुस। तो कहां से घुसेगा? यहां जगह रहेगा तब नहीं घुसेगा। तो जो भी सारी चीजें मेमोरी में, आपके दिमाग की मेमोरी में जो भी सारी चीजें जो फुल हो चुका है ना, उन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? डिलीट करना पड़ेगा, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, यहां जगह बनाना पड़ेगा। तभी आपकी अच्छी चीजों के लिए, अच्छी बातों के लिए, अच्छे विचारों के लिए आपके दिमाग में, मन मस्तिष्क में जगह बन पाएगा। सबका मेमोरी एकदम भरा हुआ, क्या फालतू फालतू चीजों से दिमाग एकदम बिल्कुल भरा हुआ है, फालतू फालतू चीजों से। अब मौसी घर शादी है, 15 दिन पहले से एकदम दिमाग में विचार चल रहा है कि ये पहन के जाएंगे, कि वो पहन के जाएंगे, कि किस प्रकार से हेयर स्टाइल रहेगा, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। एक देखेंगे पापा को बोलेंगे कि शादी में जा रहे हैं तो एक तो नई कपड़ा करें। वही विचार उसके मन में 15 दिन पहले से चल रहा है। एक दिमाग उसके, एक विचार उसके मन में घूम रहा है, भर गया है। अब बोलोगे कि हम पढ़ाई करेंगे और ये पढ़ाई मेरे विचार में और मेरे दिमाग में भर जाए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आपको दिमाग को खाली करना पड़ेगा, और जैसे ही दिमाग खाली करोगे ना, आप उड़ना शुरू कर दोगे, हवा से बात करना शुरू कर दोगे। इसलिए दिमाग को खाली करके रखो। तो दिमाग कैसे खाली होगा? उस गुब्बारे की तरह। आप कैसे सुंदर हैं, आप कितने अच्छे हैं, कुछ मायने नहीं रखेगा आपकी सफलता में। समझ रहे बात को? व्यक्ति कैसा दिखता है, किस रंग का है, कैसी बातचीत है, क्या पर्सनालिटी है, यह कुछ दिन तक रहता है। व्यक्ति के काम से पहचाना जाता है ना। अब किसी भी रूप में, किसी भी कुरूप ही क्यों ना दिखे, लेकिन अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसकी मौत के बाद भी उसको किस रूप में याद किया जाएगा? उसकी सुंदरता के लिए याद किया जाएगा, उसके काम के लिए याद किया जाएगा। तो काम बेहतरीन करो भाई, ईमानदारी से काम करो। पढ़ाई में ईमानदारी का मतलब क्या हो गया? पढ़ाई में ईमानदारी का मतलब कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर कम से कम आप 1 से 2 घंटा ईमानदारी पूर्वक अपनी समय को पढ़ाई पर खर्च कर दो।
अब खर्च करने का मतलब क्या है? आप बोल दीजिए हाँ, हम तो शाम को तो जाते हैं और हम तो पढ़ाई-लिखाई तो करबे करते हैं, पैर हाथ धो लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं और पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन जहाँ पर आप पढ़ने के लिए बैठती हो, कभी चाची आ रही है, कभी चाचा आ रहा है, कभी मम्मी आ रहे हैं, कभी पापा आ रहे हैं, तो कभी तुम्हारी नज़र इधर जा रही है, कभी नज़र इधर जा रही है, तब तक उधर रसोई में खाना बन रहा है, अरे सब्जी जल रही है, तो वहाँ पर आप चलाने के लिए ये दिमाग आपका कंसंट्रेट कहाँ है? आप 2 घंटा, 1 घंटा आप ईमानदारी पूर्वक आप नहीं दे रहे हैं ना उस पर। छुप के पढ़ाई कीजिए, किसी को देखने मत दीजिए। जिस प्रकार से किसान क्या करता है, पपीते को जब पकने लगता है तो उसको ढक करके रख देता है, उसी प्रकार से आपको किस प्रकार से छिप करके, किसी से कहो ही मत कि हम पढ़ाई करते हैं, मत कहो किसी से। लोग स्वार्थी कह रहा है, कहना तो मामा फोन कर रहे हैं, जाएंगे 2 दिन के बाद, या नहीं भी जाएंगे तो मामा के घर में शादी नहीं रुक जाएगी क्या? देखो, मैं अंत में एक बात मैं बता देना चाहता हूं, कोई भी ऐसा पेरेंट्स, कोई भी ऐसा माता पिता नहीं है जो अपने बच्चे को सफल होता नहीं देखना चाहता। हर एक माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा सफल हो जाए, मेरा बच्चा सफल हो जाए। हर एक माता पिता यही चाहता है, प्रत्येक। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चैलेंज के साथ मैं कहता हूं, अगर आपने ईमानदारी से अगर पढ़ाई करनी अगर शुरू कर दिया ना, और आपके माता पिता को आगे हायर एजुकेशन के लिए अगर उनके पास अगर पैसे नहीं है, संसाधन नहीं है ना, तो भी वो सीना ठोक करके कहेगा कि जाओ पढ़ो, जहां से संसाधन होगा, जहां से पैसा होगा हम देंगे। क्यों? क्योंकि उस पिता को अपने बच्चे के ऊपर उस पर क्या हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि ये जरूर कुछ करेगा। क्या? कि ये जरूर कुछ करेगा, चाहे कर्ज उठा करके मुझे पैसे देना पड़े, चाहे जमीन बेच करके मुझे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन शर्त एक है कि आपके माता पिता को आपके ऊपर विश्वास हो जाना चाहिए। शरीर क्यों नहीं उनका बिक जाएगा, उसके बावजूद भी आपको ये कभी नहीं कहेगा कि तुम पढ़ाई क्यों करते हो, कभी नहीं। आजमा के देख लीजिएगा। सभी लोग, आप लोग सब गांव ग्रामीण क्षेत्र के हो, माता पिता क्या करते हैं कि तुरंत किसी को भी क्या करते हैं, अपने बाल बच्चे को चाहे 8 क्लास में, 9 क्लास में, 10th में, 11th में, 12th में, किसी में भी पढ़ रहा, तुरंत उसको काम कहता है, फलाना काम जरा कर देना। वो कहेगा वो जरूर कहेगा, लेकिन तुम अगर ध्यान पूर्वक अगर 2 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो, और अगर अचानक तुम्हारी मम्मी आ गई, तुम्हारे पापा आ गए हैं, तो तुरंत देख रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, चल अपने से काम कर लेते हैं, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। क्या बात सही है कि नहीं? लेकिन बात यह होनी चाहिए कि उसको विश्वास होना चाहिए। दुनिया में हर एक लोग आपको डिस्टरबेंस करने के लिए मिल जाएगा, घर के अगल बगल के सारे लोग आपको डिस्टरबेंस करने के लिए तैयार है, आपके पैर खींचने के लिए तैयार है कि आप डिस्टर्ब हो। सिर्फ इस धरती पर 2 ही लोग हैं ऐसे हैं, एक तुम्हारे माता पिता और एक शिक्षक, जो तुम्हें कभी नहीं चाहेगा कि मैं इसको डिस्टर्ब कर दूं और इसका मैं कैरियर को मैं बर्बाद कर दूं, कभी नहीं चाहेगा। शर्त यह होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई में क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए आपके पढ़ाई के प्रति। कहां से संसाधन आएगा वो माता पिता सोच लेगा, लेकिन विश्वास होनी चाहिए। समझ रहे बात को? इसलिए यही मौका है, पढ़ ले, किसी को दिखा के तो पढ़ना ही नहीं, किसी के पास ज्ञान झाड़ने की कोशिश करना ही नहीं। नो, आज आपने 4 5 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली, काफी अच्छे से आपने तैयारी कर ली, अब अपने दोस्त के पास गया या मिला कहीं पर, यार हमने 4 क्वेश्चन पढ़ लिए, ये बहुत बड़ी गलती कर रही है। किसी को कहो ही मत कि मैंने आज 4 क्वेश्चन की पढ़ाई कर ली, मैंने इस चैप्टर को मैंने आज पूरी तरह से तैयारी कर ली, किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है। आपको स्वार्थी बनना पड़ेगा, स्वार्थी बनना पड़ेगा। जब आप स्वार्थी बन जाओगे,
जब आप पढ़ाई करने लगोगे तब आपको स्वयं अपने आप लोग, आसपास के लोग आपको स्वार्थी कहना शुरू कर, बहुत पढ़ाकू हो गया है, किसी की बात को नहीं सुनता। कहने दो, नहीं सुनेंगे। दोस्त ने कॉल किया, आपने उसको ना कह दिया, उसको तकलीफ हो जाएगी, लगने दो, तकलीफ लग गई तो लग गई, सिंपल सी बात है। मौसी घर शादी है, 4 दिन पहले से हमको वहां पर जाना है, आपको लग रहा है कि नहीं कि हम नहीं जाएंगे तो शादी रुक जाएगी। अरे बकलोल कहीं क्या, किसी के बिना कोई काम रुकता है क्या? किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता है। जीवन में हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, सबको हां नहीं कहना, इग्नोर करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। इग्नोर करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, समझ रहे बात को? इसलिए इग्नोर करने के लिए भी सीखो, किसी से कोई काम नहीं बिगड़ जाता है। अगर आपको आगे जाना है, आपको अपना समय अपने ऊपर लगाना पड़ेगा। आपको अपना धन, अपना पैसा अपने ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। अब आप जिस चीज में खर्च करेंगे, जिस चीज में आप एनर्जी लगाओगे, जिस चीज पर आप प्राप्त करने के लिए, जिन चीजों का प्राप्त करने के लिए आप कोशिश करेंगे, वही ना पाने की उम्मीद रहेगी जी, न कोई दूसरा चीज पाने की उम्मीद रहेगी क्या? इसलिए आपके मन में जैसा विचार चलता है, आप उसी तरह से एक्टिविटी भी करते हो, यह गारंटी है। जिस प्रकार से मन में आपके विचार चल रहा है, एक्टिविटी भी आपकी ठीक उसी प्रकार से होगी। इसलिए बड़े लोगों ने, बड़े विद्वानों ने इस बात को कह दिया है कि व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता है, और ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बनता है। आप खा लोगे मूली और बोलोगे कि नहीं है एकदम पुलाव का ढकार आएगा क्या? मूली ही ढकार आएगा ना जी। तो जैसा सोचोगे वैसा ही नहीं आप विचार, वैसा ही नहीं आप एक्टिविटी करोगे। अच्छा सोचोगे अच्छा एक्टिविटी करोगे, बुरा सोचोगे बुरे तरह की एक्टिविटी करोगे। तो जो सोचोगे उसी के रास्ते की तरफ, उसी रास्ते की तरफ आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे, उसी की तरफ जाओगे। समझ रहे बात को? इसलिए अच्छा सोच रखो। अच्छा सोच रखने में कोई भाड़ा लगता है क्या? कोई फी चुकाना पड़ता है क्या? अच्छा सोच लाने के लिए दिमाग में कोई महीने के 200-400 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता है क्या? आप बुरे चीज सोच सकते हो, इतने सारे चीजें, 10% अच्छा चीज सोचने में क्या जाता है आपका? इसलिए अच्छा सोचो। और मोहब्बत करनी ही है तो कर ले मोहब्बत पढ़ाई से। किताब को, कॉपी को इलू इलू बोलो ना, बहुत दूर तक पहुंचा देगा। समझ रहे बात को? ठीक है।